तो दोस्तों यदि आपने भी आईटीआई में एडमिशन लिया है तो ये प्रॉब्लम आपको भी आ रही होगी, जो कि अपार आईडी को लेकर के। क्योंकि बहुत सारे भाई मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया कॉलेज में अपार आईडी कार्ड मांग रहा है, तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई होंगे जो कि एक साथ 2 कोर्स कर रहे हैं, और इस अपार आईडी का क्या समस्या है, इसको कैसे समाधान किया जाएगा। चलिए आज के इस वीडियो में आप सभी का ये डाउट को क्लियर करने का कोशिश करेंगे, तो आप सभी वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। सो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं एएस मल्टी ब्लॉग। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को समझना पड़ेगा कि अपार आईडी है क्या और इसकी क्या जरूरत पड़ती है, पहले ये समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपार आईडी की बात की जाए तो देखिए, अपार आईडी कार्ड है आप सभी का एजुकेशनल कार्ड समझ सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन से रिलेटिव जितना भी कोर्सेस हो गया, या फिर सिंपल भाषा में समझें, सरल भाषा में जो भी कोर्स कर रहे हैं वो सब आपका अपार आईडी में कलेक्ट हो रहा है। जैसे कि कोई भी स्कॉलरशिप उठाए हैं, एजुकेशनल से जितना भी चीज है ना वो सब आपका अपार आईडी कार्ड में कलेक्ट होगा। जैसे कि आप आधार कार्ड में आपका जो भी डाटा वगैरह होता है कहीं पे भी कॉलेज वगैरह में सेंड करते हैं तो उसमें कलेक्ट होता है ना। तो अब जो है एजुकेशन का ये अलग सिस्टम ला रहा है सब, जो कि अपार आईडी कार्ड है। अब जितना भी एजुकेशन, हायर एजुकेशन हो गया, या फिर आप जो भी कोर्स करेंगे या फिर जो भी स्कॉलरशिप का लाभ उठाएंगे वो सारा जो है इसमें कलेक्ट होते जाएगा। मतलब कि आपका अपार आईडी कार्ड से, सरल भाषा में समझिए, आपका अपार आईडी कार्ड से ऑल डाटा निकाला जा सकता है आपका, कि आपने क्या क्या एजुकेशन में किया हुआ है। जैसे 12th हो गया, इसमें भी अभी तो अपार आईडी कार्ड मांग रहा है सब, उसमें भी। लेकिन एक चीज आप सभी को सुनिश्चित करना चाहूंगा, ये हर इंस्टीट्यूट का रूल अब हो गया है, ठीक है। मेरा भी इंस्टीट्यूट में मांगा था सब, लेकिन एक बात बताता हूं, अगर आप नहीं देते हो तो क्या होगा। देखिए सिंपल वे में एक चीज समझ जाइए, अगर आप नहीं भी देते हैं ना तो कॉलेज वाला खुद निकाल देता है। अरे यार मैं भी नहीं दिया था, ठीक है। मतलब कि मेरा भी इंस्टीट्यूट में मांगा था सब अपार आईडी कार्ड, ठीक है। तो हम बोले कि मैं बनवाया नहीं था उस टाइम, तो हम बोले कि हम बना करके दे देंगे। वो लोग खुद से क्रिएट कर दिया। अब बताओ, तो ऐसा है, वो लोग एक भरने के लिए आप सभी को फॉर्म देगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन अभी पता नहीं अभी क्यों मांग रहा है, मेरा तो रजिस्ट्रेशन के टाइम मांगा था सब। मतलब जब रजिस्ट्रेशन होने वाला था तो उसी टाइम सर लोग मांगे थे, ठीक है। तो हम लोग बोले कि सर दे देते, 2 दिन का टाइम दीजिए, हम लोग बना करके दे देंगे। तो सर बोले कि नहीं, एक फॉर्म है, तुम लोग भर के दे दो, हम खुद से यहाँ पे कर देंगे। तो हम लोग बोले ठीक है। हम घर पे भर ही रहे तो मैसेज ग्रुप में आ गया कि सबको अपना अपना अपार नंबर मिला ले। तो वो लोग खुद से क्रिएट कर लिया था, पता नहीं कैसे वो आ जाता है डाटा, आपका आधार कार्ड से ही बन जाता है, ठीक है, अपार आईडी। तो उसके लिए सोचना नहीं है, लेकिन ये देना है। हर इंस्टीट्यूट का ये सब रूल लगा दिया है सब। लेकिन अब इससे बचना कैसे है, और अगर आप एक साथ 2 कोर्स कर रहे हैं तो इसका क्या सोल्यूशन होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला मैं आप सभी को रूल के हिसाब से बताऊं कि रूल क्या कहता है यूजीसी का। देखिए रूल तो बोलता है कि एक साथ 2 कोर्स कर सकते हैं, लेकिन कोर्स जो है एक आईटीआई रेगुलर कोर्स है, आप सभी को ये समझना पड़ेगा। आईटीआई प्राइवेट नहीं है, ये रेगुलर कोर्स है। चाहे आप प्राइवेट आईटीआई से कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट आईटीआई से कर रहे हैं, ये रेगुलर कोर्स है और इसमें जो है आपको प्राइवेट की कोई ये नहीं है। और हाँ, अगर आप कोई बैचलर डिग्री ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर जो भी डिग्री हो, अगर चाहे आप 12th भी आ जाता है, NIOS करके है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, कुछ ऐसी करके है, मुझे उतना याद नहीं आ रहा, ठीक है। NIOS से 12th कर सकते हैं, जो कि एक ओपन स्कूल है, ठीक है। एक चीज समझ जाइए कि आईटीआई रेगुलर से और अन्य डिग्री जैसे कि 12th हो गया या बीएससी, बीकॉम, ये जो है आप ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, ठीक है। ओपन यूनिवर्सिटी या फिर ओपन स्कूल से कर सकते हैं। ओपन यूनिवर्सिटी में भी कौन, इग्नू हो गया, ठीक है, इग्नू से आप कर सकते हैं। और भी BRABU ये सब भी करवाता है, लेकिन आप अपने इंस्टीट्यूट में एक बार जरूर पता करेंगे कि वो इंस्टीट्यूट प्राइवेट से करवाता है सबकी नहीं। एक बार पूछिएगा कि हमको प्राइवेट से करना है, वो अपना इंस्टीट्यूट में बात कर सकते हैं। और बात रही कि अब ऐसा तो नहीं है कि आप आईटीआई में एडमिशन लिए हो तो बीए का पहले से होगा। हो सकता है कि आपका बीए का सेमेस्टर आपका, मान लीजिए फॉर एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आपका 2023 से लेकर के 4 साल का है ना, अभी उस टाइम लागू था 4 साल 2023 में, हमें नहीं याद है, लेकिन अभी 4 साल चल रहा है तो हम 4 साल लिख रहे हैं, ठीक है। तो समझिए, मान लीजिए ये है आपका 27 सेशन है, ठीक है। तो अब इसमें आप तो फंस जाते हैं, क्योंकि आपका अभी जो एडमिशन हुआ है 2026 से लेकर के
28 या जो भी कोर्स है आपका 1 ईयर का ड्यूरेशन या फिर 2 ईयर का ड्यूरेशन है, तो इसमें तो आपका देखिए मैच तो नहीं हो रहा है सबसे पहला। और समस्या आती है कि आप बोलिएगा कि भाई ये तो मैं रेगुलर से कर रहा हूँ और ये जो है मेरा ये भी रेगुलर है, तो फिर मेरे को समस्या करेगा। जी हाँ, प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन अब आपको तो या तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा, ये तो छोड़ेंगे नहीं क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपका 2 साल 3 साल लग गया है, 1 साल बचा हुआ है। तो इस केसेस में जो है आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन इसका देखो भाई, मैं आप सभी को ऐसा नहीं बोलूंगा कि कर लीजिए, आगे चल के आपको प्रॉब्लम करेगा तो हम ही को आप बोलिएगा। देखिए जो रूल है वो आप सभी को हम बता रहे हैं। तो यही बात है कि आप अगर कर रहे हैं तो 1 साल रुक सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई बहुत सारे होंगे जो कि जिनका सेशन ये होगा 2024, देखिए इस केसेस में भी अगर कर रहे हैं तो देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, अभी तक तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है कि एक साथ कर रहे हैं तो प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन भाई इन फ्यूचर का कोई नहीं लिया हुआ है, ठीक है, फ्यूचर का कोई नहीं लिया हुआ है। ये लोग क्या कर सकता है कुछ भी नहीं पता है। एक साथ मान लीजिए 2 रेगुलर कोर्स है तो फिर समस्या तो हो सकती है, तो इसको आपको देखना पड़ेगा। अगर आपका न्यू एडमिशन है, जिनका न्यू एडमिशन है उनको क्या करना है, जैसे कि 26 से 30 सेशन है, BA BSc BCom जो भी है, 26 से अगर 30 सेशन है, BA BCom BA BSc जो भी है BCom, अगर आपका ये सेशन है तो आप क्या कीजिए, देखिए ये सेशन है और ITI का 26 से, मेरा मार्कर खत्म हो गया, इसको हमको कैसे भी करके ऐसे करना पड़ेगा। देखिए अगर 26 से 28 है ये, और ये 26 सेशन है ना BA BSc BCom, तो देखिए अभी आपके पास समय है। देखिए हम एक स्टूडेंट है और आप सभी को सही एथी बताएंगे, ठीक है। आप क्या कीजिए, आप नॉर्मली पैसा देखिए, पैसा देखिएगा तो फिर हो गया। आप अपना फ्यूचर को सिक्योर रखिए, सिंपल वे में समझिए। इग्नू से करिएगा तो ये मत सोचिए कि उसका डिग्री अलग होगा और अदर यूनिवर्सिटी का अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सबका सामान्य रहता है, ठीक है। इग्नू से कीजिएगा तो वो एक ओपन है, उसका ऑनलाइन क्लासेस होता है, घर बैठे भी आप उसका सारा चीज मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर रेगुलर से करते हैं तो इसमें देखिए रेगुलर का मतलब है आपको डेली क्लासेस जाना है, लैब करना है, प्रैक्टिकल लैब। अब BSc जो कर रहा है उसको तो लैब करना पड़ता है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, तो उसमें जो है आप सभी को प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर आपका सेशन ये है 26 से, तो अभी आपके पास समय है, आप क्या कीजिए ऑन स्पॉट एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है। जाकर के इग्नू से 5,000 रुपये मान लीजिए लगा है, आपका रेगुलर में एडमिशन करवा लिए हैं, बहुत सारे होंगे जो कि रेगुलर में एडमिशन करवा लिए होंगे। तो देखिए अगर आप करवा लिए हैं तो 5,000 रुपये लगा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां से एडमिशन कैंसिल करवा के इग्नू से कर लीजिए, सेफ एकदम सिक्योर रहेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। इसके साथ कोई भी कोर्स करे कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। आपका ITI कॉलेज में भी गौर एथी से बोल सकते हैं कि हाँ हम 2 कोर्स कर रहे हैं, कोई टीचर भी नहीं बोलेगा। इसमें अगर बोलते हैं तो आपको टीचर डांट भी देंगे, ITI वाले बोलेंगे कि एक साथ 2 कोर्स कैसे कर रहे हो, यहाँ से नाम हटा देंगे, ये वो करने लगेंगे सब, ठीक है। तो इसको आप सभी को समझना पड़ेगा। आप जो है एक ही कोर्स कीजिए, बढ़िया रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है। या फिर करना भी है 2 तो आप क्या कीजिए ओपन से करिए, तब सही रहेगा, ठीक है। और बात रही उनके लिए जो कि ये सेशन में फंसे हुए हैं, अब इनको क्या करना है, तो देखिए मैं आप सभी को एक रास्ता देता हूं जो कि करिए, ठीक है, जो कि कीजिए, अपने रिस्क पर कीजिएगा, ठीक है। ऐसे तो मैंने बहुत देखा है जो कि एक साथ किया, सब बहुत सारे भाई मिले हैं, बहुत सारे भैया मिले हैं जो कि पूछे हम, ऐसा थोड़ी है भाई, हम हमेशा पूछते रहते हैं सबसे कि भैया एक साथ 2 कोर्स करेंगे तो कोई दिक्कत, सब बोला है कि नहीं होता है, लेकिन कर सकते हैं भाई, देख लीजिएगा अपना, ठीक है। और एक चीज मैं आप सभी को पहले सुनिश्चित करना चाहूंगा, जो भी आप फैसला लेंगे वो ऑफिशियल नोटिस के आधार पर ही लेंगे, ठीक है। आप ऑफिशियल नोटिस देखकर ही कोई भी फैसला लीजिएगा, ठीक है। आप सभी को सब चीज समझ में आ गया होगा कि क्या है अपार ID का मसला, ये देना ही पड़ेगा आपको, कॉलेज मांगेगा ही, अगर नहीं देंगे तो वो खुद से निकाल लेता है सब, ठीक है। यही चीज था आप सभी का अपार ID को लेकर के। मुझे पता है कि अभी भी आप सभी कमेंट करोगे कि भाई क्या करें, फंस गए हम, तो इसका समाधान मैंने आप सभी को बता भी दिया है, यही है, या तो आप कीजिए, प्रॉब्लम फ्यूचर में करता है तो इसका जिम्मेवार आप खुद होंगे, मेरे ख्याल से नहीं करेगा, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आप सभी को आज का वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई डाउट रहता है तो निश्चिंत होकर कमेंट कीजिएगा। और हाँ, बुक को लेकर के आप सभी का डाउट था तो बुक मैंने ऑल अपना स्टोर में डाल दिया, जो कि आप मेरे चैनल के आज से देखिएगा, और इसमें स्टोर का ऑप्शन है, आप स्टोर में क्लिक करके
ऑल ट्रेड का बुक मैंने उसमें डाल दिया है, आप वहां से बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को सब चीज समझ में आ गया होगा, और आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।